नमस्कार। बसोली चित्रकला जम्मू व कश्मीर के कठुआ ज़िले के बसोली क्षेत्र में उत्पन्न एक प्रसिद्ध लघु चित्र शैली है। यह अपने गहरे रंगों, सूक्ष्म रेखांकन, भावपूर्ण अभिव्यक्ति तथा धार्मिक और पौराणिक विषयों के लिए जानी जाती है। रसमंजरी तथा गीत गोविंद जैसे ग्रंथों पर आधारित चित्रों ने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया। लेकिन आज बसोली आर्ट या बसोली कला किस स्थिति में है, इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं। बसोली कला के साथ जुड़ी हुई, शिद्दत के साथ जुड़ी हुई पेंटर नौजवान हैं सुनीता ठाकुर। सुनीता मैडम, आपका एक्साइटेड स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप चूंकि बसोली आर्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप दर्शकों के साथ अपनी ये यात्रा जो है आपकी पेंटिंग की तरफ साझा कीजिए कि आपको किसने प्रेरित किया। आप बहुत छोटी उम्र की हैं, तो किस तरह आप इस तरफ कदम बढ़ाने में सफल हुई और बसोली आर्ट है क्या बेसिकली? नमस्ते, मेरा नाम सुनीता ठाकुर है और मेरी शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि 2019 और 20 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। बसोली पेंटिंग में। लेकिन वो मेरे ख्याल में वो कोविड को हाँ, कोविड उस टाइम पे विश्व स्थली एक एनजीओ है, तो मैंने वहीं से शुरुआत करी, वहीं पे काम सीखा और उसके बाद मैंने कंटिन्यू इस पे काम जारी रखा। और मैं बसोली पेंटिंग को सिर्फ कागज़ों पे नहीं, मैं अलग अलग चीज़ों पे उतारना चाहती थी। अच्छा। तो उसी पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बट मुझे लगता है कि बसोली पेंटिंग को उस लेवल पे नहीं पहुँचाया जा रहा जिस लेवल पे बाकी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। जब भी बसोली आर्ट की बात होती है, तो अगर हम कहें कि जम्मू व कश्मीर का अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बना, तो उसमें बसोली आर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। जी। आप क्या समझते हैं कि बसोली आर्ट इतना प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाया है? क्या बहुत कॉस्टली मटेरियल इसमें लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप अगर राजस्थानी की पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग्स या और भी इंडियन मिनिएचर्स की पेंटिंग्स के बारे में देखेंगे तो वो भी सेम ही कॉस्ट की पड़ेंगी या ऊपर नीचे रहेंगी, क्योंकि पेंटिंग की कॉस्ट रहती है। बट ये है कि यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को उतना संभाल के नहीं रखा या लोगों ने उतना प्रचार नहीं किया, क्योंकि पहले कुछ आर्टिस्ट थे जो बना रहे थे, कर रहे थे काम, बट एक टाइम के बाद उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको एक इनकम का सोर्स नहीं मिला। बट कुछ टाइम बाद ये दोबारा से स्टार्ट हुआ जब बसोली में एक एनजीओ ओपन हुआ, तो वो उनका काफ़ी अच्छा रोल है इसको एक प्रचार करने का, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है और स्टाइफन भी दिया जाता है, तो मुझे लगता है उनका भी काफ़ी रोल है। तो उसके बाद एक थोड़ा सा इनकम मिल रहा है, बट फिर भी कुछ लोग इसमें इतना नहीं उतर पा रहे क्योंकि उनको इस लेवल का इनकम नहीं मिल पा रहा है। बसोली आर्ट की जब भी बात करते हैं तो इतिहास के झरोखे से अगर बात की जाए तो नैन सुख जी का नाम सबसे पहले आता है ना? मुझे लगता है महाराजाओं का टाइम था वो, तब संरक्षण भी मिला करता था आर्टिस्ट को, तो उन्होंने ही नैन सुख जी को वो सब कुछ उपलब्ध करवाया होगा, आर्थिक तौर पर भी मदद की होगी कि नैन सुख आज इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं मिनिएचर पेंटिंग के हिसाब से, है ना? तो जब नैन सुख जैसे कलाकार वहाँ पर हुए, एक प्रथा चली, परंपरा चली, जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहचान दिलाई बसोली आर्ट को, वर्तमान में ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि हम उसको कंटिन्यू ही नहीं कर पाए, जबकि आज मीडिया भी ओपन है, आपको प्रचार और प्रसार के साधन अधिक उपलब्ध हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बसोली पेंटिंग का मेन है फाइनेंस का, क्योंकि आर्टिस्ट अपना काम कर रहे हैं, एक अच्छा इनका, अगर आप सिर्फ वो बोलते हैं ना कि काम अपनी जगह है बट पेट तो पालना ही है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रचार नहीं, एक इनकम का सोर्स भी चाहिए गवर्नमेंट को, भी होना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेले वेले होते हैं वो तो चलो ठीक है, बट आपको एक पेंटिंग की एग्जीबिशन जम्मू में भी लगानी चाहिए, जिसके कारण लोगों को पता चले कि बसोली पेंटिंग, बाहर के भी लोग आए देखें और उनको नॉलेज हो कि बसोली में, जम्मू में कोई है, कुछ है। जो कश्मीर का जिक्र होता है वो अच्छी बात है, पर जम्मू का नाम नहीं आ रहा है। जम्मू का बड़ा कुछ है, पश्मीना है, बसोली है और भी डोगरी सूट, बड़ा कुछ है, तो मुझे लगता है जम्मू का भी होना चाहिए। बसोली आर्ट जो है दूसरी पेंटिंग से अलग है। हाँ, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि कैसे आप कैनवस बनाते हैं,
फिर उसके बाद कलर्स भी आप खुद बनाते हैं? इसमें कैनवस नहीं, इसमें बसली पेपर यूज किया जाता है। मैं रफ लैंग्वेज में वो कैनवस ही यूज करूँगा। जी कोई नहीं। पर्टिकुलर वर्ड क्या यूज होता है उसमें? इसमें बसली पेपर यूज बसली पेपर। हाँ बसली, अच्छा। हैंडमेड पेपर रहता है ये। तो उसको कैसे तैयार किया जाता है पूरा फिर? उसमें एक अलग टेक्निक्स रहती हैं। हाँ। इसमें क्या रहता है, ये जो पेपर रहता है ये बाकी पेपरों से अलग रहता है। अच्छा। ये ब्राउन कलर में रहता है। ये कलर को ये कहाँ से परचेज करते हैं आप फिर? ये जयपुर में। अच्छा। जी। तो इसमें एक तो बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग्स की टेक्निक सबकी लगभग सेम होती है, Same है, कलरिंग का या जो मटेरियल यूज़ होता है, बट उसमें बनाने का टेक्निक्स अलग रहता है। जैसे कि बसोली पेंटिंग में क्या रहता है, एक तो ब्राइट कलर्स रहते हैं अच्छे। अच्छा। दूसरा गहरे इसके रंग इस्तेमाल हाँ होते हैं। दूसरा इसमें जो आइज़ की शेप कमल की शेप के जैसा होता है, बड़ी आइज़ और नाक तिरछा। इसमें बड़े तिरछे कलर्स और लाइंस यूज़ होती हैं। इसमें ज़्यादा शेडिंग नहीं, बट इनके जो फीचर्स रहते हैं वो बड़े ही, अगर आप दूर से भी देखेंगे तो बड़े ही अच्छे दिख जाएंगे। तो बाकी पेंटिंग्स के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा अलग है। और एक चीज़ और, विटल विंग, अच्छा। जो बाकी पेंटिंग्स में यूज़ नहीं होता है। एक पंख विटल विंग होता है, एक जिसके पंख काट के लगाए जाते हैं पेंटिंग्स के कोई वर्ड होता है वो? हाँ वर्ड, एक वर्ड नहीं होता है, एक छोटा सा कीड़ा जैसे होता है। जो पुराने टाइम में वो लाइट के आगे पीछे घूमते थे, ग्रीन कलर जुगनू? का। कुछ नहीं, वो कुछ अलग होता है। अच्छा। तो अभी मिलते नहीं है। तो उनके पंखों को छोटे छोटे काट के वो ग्रीन कलर के रहते हैं। अच्छा। तो शाइन करते हैं वो। अच्छा। तो ज्वेलरी में लगाए जाते हैं। अच्छा। तो इसकी अभी इसके कारण इनकी कॉस्ट काफ़ी अच्छी जा सकती है। तो कलर्स भी आप खुद बनाते हैं? हाँ Natural कलर्स colours में रहते हैं? स्टोन कलर यूज़ होते हैं। पुराने टाइम में तो अलग कलर यूज़ करे जाते थे, कहीं से ये ले लिया या कहीं और कलर फ्लावर्स या वैसे कुछ। बट अभी क्योंकि अभी तो हमें प्रोवाइड हो जाते हैं, तो हम स्टोन कलर पाउडर फॉर्म में आते तो हम वो यूज़ करते हैं और किक गम के साथ। लेकिन मुझे लगता है पुराने ज़माने में जब मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी, बसोली आर्ट के हवाले से बात करें तो कलर भी खुद बनाया करते थे वो लोग। हाँ एक पत्थर जैसे आता था राजस्थान में ही, क्योंकि किया जाता, क्योंकि शुरुआत राजस्थान में हुई थी पहले। मिनिएचर पेंटिंग में बसोली आर्ट में अगर आप देखें तो राजस्थान के साथ क्या कनेक्शन है? Actually, मटेरियल जैसे अगर आप बोल रहे हैं वहीं से आता है ज़्यादा? इसकी अगर पूरी हिस्ट्री जानी जाए तो ये पर्शियन पेंटिंग्स है बाहर की, वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया में जब आया तो वहाँ पे सबसे पहले डेक्कन पेंटिंग, जिसको मुगल पेंटिंग भी बोला जाता है, अच्छा। तो उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर ये काम किया, क्योंकि कुछ लोकल आर्टिस्ट भी थे। तो लेकिन वो इसमें रीजनल टच दिया फिर हाँ, उन्होंने। अब देखो जैसे क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं तो हम वहाँ से कुछ सीख के तो यहाँ पे करते हैं, वैसे हुआ। उसके कल्चरल बाद एक्सचेंज तो रहता ही है। उसके बाद राजस्थान वालों ने राजस्थान में जब ये आर्ट देखा तो राजस्थान वालों ने वो किया। बट जब वहाँ से राजस्थान से एक राजा था जिन्होंने आर्टिस्ट, मतलब वहाँ से शायद से उनको आर्ट पसंद नहीं था या कुछ हुआ था हिस्ट्री, तो उन्होंने वहाँ से उठकर जब यहाँ आए जम्मू में, तो वहाँ पे इन्होंने पहाड़ी पेंटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि कुछ यहाँ के आर्टिस्ट भी थे। तो उन्होंने मिलकर जब एक नया आर्ट तैयार किया, तो माइग्रेशन ऑफ आर्ट भी हुआ फिर। हाँ ये सब मतलब कि एक दूसरे से इंस्पायर होके कुछ नई चीज़ें क्रिएट करके उसके बाद सब मिलके आर्ट तैयार हुआ है। बसोली आर्ट में ज़्यादातर दो ग्रंथों का जिक्र होता है, रसमंजरी जी और गीत गोविंद। जी। कैसे पात्र आप इनमें डिपिक्ट करते हैं अपनी पेंटिंग्स में? जी राजस्थान जो आपने रसमंजरी बताई, इसमें जो एक लेडीज़ का जो करेक्टर रहता है, राधा कृष्ण का जो रहता है, इसमें काफ़ी हैवी ज्वेलरी का वर्क रहता है, अच्छा। बिल्डिंग्स का वर्क रहता है और काफ़ी अच्छा काम रहता है। डिटेलिंग, बड़ी सी आइज़, देखने में जितना आसान लगता है उतना ही ज़्यादा टफ है इसमें। इसलिए तो नाम ही मिनिएचर है। तो उसके साथ जो गीत गोविंद है, इसमें भी इसी तरह का, इसमें थोड़ा सा नेचर का टच रहता है। पानी का थोड़ा सा ग्राउंड एरिया, पेड़ पौधे इस तरह से बनाए जाएंगे। मिनिएचर पेंटिंग में जब हम बसोली आर्ट में बात करूंगा कि हम लोग हैरान भी रह जाते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं कि पेंटिंग में सिल्वर यूज़ होती है और गोल्ड भी यूज़ होता है। जी। क्या ये सच्चाई है? जी बिल्कुल। क्योंकि इतना महंगा गोल्ड आजकल अगर आप पेंटिंग में इस्तेमाल करेंगे तो पेंटिंग की कास्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जी बढ़ जाएगी। अभी मुझे लगता है कि उस लेवल पे जानी चाहिए जिस तरह से कलर यूज़ होते हैं। अब इसमें स्टोन कलर यूज़ होते हैं, अभी गिलहरी के जो पूंछ के ब्रशेस जो रहते हैं वो यूज़ होते हैं, गोल्ड यूज़ होता है, हर चीज़ नेचुरल तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जितना इसमें मटेरियल यूज़ होता है उतना टाइम भी लगता है, तो मुझे लगता है कि इसकी उतनी कॉस्ट में जानी चाहिए। हम लोगों की एक आदत है कि हम चिंतक ज़्यादा बना करते हैं,
हम चिंता के लिए नारेबाजी भी करेंगे, हम अपने अस्तित्व को संभालने के लिए ये करेंगे, हमें ये करना चाहिए, हमें भाषा को संभालना है, हमें अपने संस्कृति विरासत को प्रचार देना है, प्रसार देना है। लेकिन जब बसोली आर्ट हम लोगों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है तो हम उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आर्टिस्ट जैसे आप पेंटिंग कर रही हैं, मिनिएचर पेंटिंग कर रही हैं, उसमें कास्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो फिर वो बिकती क्यों नहीं है? हम ही लोग क्यों नहीं खरीदते? हमने अपनी ड्राइंग रूम में क्यों नहीं लगाते वो चीज़ें? और आर्ट प्रमोटर्स की कमी जो है तो आर्ट के लिए कितनी घातक साबित होती है, विशेषकर अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई आर्ट के लिए। मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि हर बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज ये इस तरह से होगी कि आप स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पे इसका एक अलग से सब्जेक्ट हो जिसके ऊपर एक एग्जैक्ट अच्छे तरीके से, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिल रही है। अब अगर कोई आर्टिस्ट भी निकला तो उनको भी सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक स्कूल्स में अगर इनको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर तरीके से तो नॉलेज गेन होगी और एक थोड़ा सा इसमें प्रमोट भी होगा कि हाँ कि ये पेंटिंग्स है कोई। जहाँ पे अगर आर्ट गैलरीज की बात करें तो कला केंद्र में आजकल आर्ट गैलरीज हैं जी, तो आप नहीं समझती कि आर्ट गैलरीज में परमानेंट तौर पर एग्जीबिशंस लगनी चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ताकि जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है, जो भी टूरिस्ट बाहर से आएगा उससे तो ये पता है या वो जानना भी चाहते हैं कि यहाँ की पहचान क्या है। तो बसोली आर्ट तो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जी। तो उससे नहीं आपको लगता है कि अगर टूरिस्ट को खींचा जाए, आकर्षित किया जाए गैलरीज की तरफ, तो ये आर्ट के पीसेस बिकेंगे, अच्छी खासी कीमत भी मिल जी पाएगी? बिल्कुल बिकेंगे। अगर आप बात करें तो टूरिस्ट अगर कश्मीर में जाते हैं तो जम्मू से होकर ही जाते हैं। तो अगर जम्मू में आएंगे, लोग देखेंगे, तो फिर उसके बाद बाकी जगह जाएंगे तो प्रमोशन तो होगी, क्योंकि जितना टूरिस्ट कश्मीर में उतना जम्मू में भी आ रहा है, बट वो उनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे है क्या है। वो अगर वो आएंगे तो उनको सही गाइडेंस चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि गाइडेंस होगी, उनको यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कौन सी पेंटिंग है। तो ऐसा होना चाहिए हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही समझे कि हाँ ये बसोली पेंटिंग है और जम्मू का काफ़ी अच्छा आर्ट है। अगर हम जम्मू को ये कहते हैं कि हम ये धार्मिक नगरी है, यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है, और वहीं हम दूसरी तरफ ये भी प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि बसोली आर्ट बेसिकली धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित है जी, तो क्या आप नहीं समझते कि धार्मिक नगरी जो कटरा है, जहाँ पे मैक्सिमम रिलीजियस टूरिस्ट आता है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया जाए, वहाँ पे एक एग्जीबिशन हॉल हो जहाँ पर परमानेंट डिस्प्ले किया जाए पेंटिंग्स को, जी बिल्कुल, डिफरेंट आर्टिस्ट की, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। इजी सेल है वहाँ पे ना। हाँ, काफ़ी अच्छा आइडिया है वहाँ पे। जो टूरिस्ट आते हैं वो अच्छे खासे जी रिच क्लास के लोग होते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि हाँ अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे ये चीज़ें करेंगे तो लोग जानेंगे और लेंगे भी, क्यों नहीं लेंगे। बट वही है कि एग्जैक्ट एक जगह एफर्ट करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आप चूंकि बसोली से बिलोंग करती हैं तो आपका रुझान बसोली आर्ट की तरफ है, जी, नौजवान हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो नौजवान तबका एक कार्यक्रम देखेगा या फिर कितना एफर्ट लगाना चाहिए नौजवान पीढ़ी को अपने अस्तित्व से जुड़ने के लिए, चाहे उसमें संस्कृति हो, विरासत हो, लिटरेचर हो, भाषा हो, बसोली आर्ट हो या कोई किसी भी रीजन का आर्ट हो। बसोली आर्ट सिर्फ बसोली तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जी पूरे जम्मू संभाग का आर्ट है बेसिकली। मुझे लगता है कि जैसे बाकी स्टेट्स अपनी संस्कृति को बाहर जाके छोड़ नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो जम्मू के नौजवान हैं उनको भी बाहर जाके अपनी संस्कृति छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि उनको बताना चाहिए कि हमारे जम्मू में क्या है। हम बड़े कम सुनेंगे कि हाँ कोई बाहर जाके कोई बता रहा है कि हाँ हम जम्मू से हैं, हमारे जम्मू में ये है वो है। आप बताएंगे तभी तो जम्मू के बारे में जानेंगे ना लोग। लेकिन एक बात है ना, राजमा और कलाड़ी के बारे में बहुत अधिक प्रचार किया जाता है कि राजमा जम्मू से है, कलाड़ी जम्मू से है, और इसी तरह से जीआई टैग मिल चुका है बसोली आर्ट को भी। जी, कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये टैग अगर इसको प्रचार किया जाए? काफ़ी फ़ायदेमंद। अभी देखो ना, बसोली पेंटिंग के इतना टाइम हो गया जीआई को मिले हुए, तो मुझे लगता है तो अभी तक तो काफ़ी प्रचार होना चाहिए। अब मैं कुछ जगह पे हमारे जम्मू में ही लोगों को नहीं नॉलेज कि हाँ ये क्या है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं कैसे होता है, तो ज़रूरी है। एक और चीज़, पहाड़ी पेंटिंग की जब बात आती है, पहाड़ी कलम की बात की जाती है, पहाड़ी कलम क्या है? पहाड़ी कलम में ये जो पहाड़ी एरिया है हिमाचल और जो जम्मू, जो बसोली एरिया, ये हिमाचल, इनको पहाड़ी एरिया बोला जाता था, ठीक है।
जब यहाँ पे पेंटिंग की शुरुआत हुई तो यहाँ पे बोला गया कि हाँ ये पहाड़ी पेंटिंग है, और पहाड़ी पेंटिंग में सबसे पहले शुरुआत हुई हमारी बसोली पेंटिंग की। उसके बाद कांगड़ा गुलेर जो है वो बाकी पेंटिंग की शुरुआत हुई। तो जो इस एरिया के लोग जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको पहाड़ी पेंटिंग बोला जाता है। जिस तरह से राजस्थान के अगर अलग अलग पेंटिंग्स हैं तो उनको राजस्थानी पेंटिंग बोला जाता है, जबकि उनमें भी कैटेगरीज है, वैसे पहाड़ी पेंटिंग बोला जाता है। कभी आपने महसूस किया कि हम लोगों से हिमाचल के लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं? क्योंकि जब हिमाचल की बात आती है तो अब तो ये भी देखा जा रहा है कि डोगरी गाने जो हैं उनको हिमाचली गाने के तौर पे परोसा जा रहा है। हालांकि कांगड़ा तक डोगरी ही बोली जाती है, लेकिन अब डोगरी को भी अगर आप डुग्गर प्रदेश से हटाकर हिमाचल का ही बनाने की कोशिश करेंगे तो जो कि फोक सॉन्ग्स हैं, कई वर्ष पहले तक वो डुग्गर विरासत से जुड़े रहे, अब उनको हिमाचली नाम एक दो ऐड करके हिमाचली सॉन्ग बना दिया गया। अभी पिछले दिनों काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई उस गाने को लेके। तो आपको नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व को, विरासत को हम लोगों से ज़्यादा प्रचार देता है? हाँ, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ के बच्चा इसको प्रमोट कर रहा है। तो हमें ज़रूरी है कि हमें भी हम अपना डोगरी सूट क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जैसे कि अगर यहाँ पे जम्मू में दुकानें हैं, कश्मीरी सूट्स रखे हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रखो, बट आप डोगरी सूट क्यों नहीं रख रहे हो? जगह जगह पे डोगरी सूट रखो, जगह जगह पे टूरिस्ट को बताओ कि ये हमारे जम्मू का है, क्यों नहीं खरीदेंगे वो? जिस तरह से हिमाचली अगर ड्रेस बोला जाता है, हर जगह की पंजाब की ड्रेस को प्रमोट किया जाता है, सॉन्ग को प्रमोट करा जाता है, तो वैसे ही हमारी चीज़ों को प्रमोट करो। और ये प्रमोट तब होगा जब लोकल जगहों पे ये चीज़ें होंगी। कला को हर हालत में आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग जो है उसमें कमर्शियल वैल्यू मिनिएचर पेंटिंग की ज़्यादा क्यों है? कमर्शियली आदमी इसमें सक्सेसफुल क्यों हो सकता है बनिस्बत दूसरी पेंटिंग से? इसमें जो पेशेंस लेवल है, जो काम है, अब वो फाइन आर्ट का बच्चा नहीं कर पाएगा। और ओरिजिनलिटी, हाँ, उसमें इतना हालांकि कलर्स बनाने में आपको कितने दिन निकल जाते हैं। एक कलर को आपको पहले जो अभी तो पहले वो आता था पत्थर, अभी तो चलो पाउडर में आ रहा, आप उसको वो करोगे, फिर उसको, और ये कलर सारे ब्रश से नहीं घोले जाएंगे, फिंगर से पूरा मिक्स किया जाएगा। फिर एक कीकर की गम को पानी में उबाल कर वो करना है, उसको फिर डालना है, फिर छानना है। जितना इसमें 2-3 दिन तो इसमें कलर्स बनाने में लग जाते, तो वो बाकी आर्टिस्ट नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो इतना पेशेंस कहाँ से लाएंगे। क्या आप ये भी समझते हैं कि बाकी जो फॉर्म ऑफ आर्ट हैं वो तो हर क्षेत्र में होता है ऐसा, उसको हम अपने रीजन के साथ नहीं जोड़ पाते, लेकिन बसोली आर्ट को हम अपने रीजन के साथ जोड़ते भी हैं? जी बिल्कुल। तो इसमें आप पेंटिंग के अलावा भी तो आप बता रही थी कि मैं डिफरेंट मीडियम्स में इस्तेमाल करती हूँ वो चीज़ें। हाँ, मैं अभी कर रही हूँ ज्वेलरी में, जी, आप ग्लास पे। जी, तो मैं अभी इस पे कर रही हूँ, साड़ी पे कर रही हूँ, ज्वेलरीज या ग्लास या अलग अलग चीज़ों पे कर रही हूँ। तो इस पे कुछ लोग बोले भी थे कि हाँ, अगर मिनिएचर पेंटिंग को तुम इन चीज़ों पे नहीं उतारो, क्योंकि ये मिनिएचर पेंटिंग है, नो डाउट अच्छा है, बट मुझे लगता है कि हाँ, अगर बाकी मिनिएचर पेंटिंग्स अगर हर चीज़ पे उतर रही है तो बसोली क्यों पीछे रहे? एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। हाँ, आप मिनिएचर पेंटिंग को रखो, वो है, वो कर रहे हैं, बट अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो लोगों को नया दिखेगा और लोग क्यों नहीं लेंगे। अभी अगर बात करो आप एक की चेन की या एक ज्वेलरी पीस की, तो लोग लेंगे और लोग दिखाएंगे कि हाँ, हमने ये चीज़ परचेज करी और ये जम्मू का आर्ट है। तो हर कोई पेंटिंग को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि सिर्फ जैसे जैसे डिमांड है, जैसे ज्वेलरी लेडीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है, तो अगर वो ज्वेलरी बसोली आर्ट में दखल रखता है उसमें ज्वेलरी में, तो उसको अच्छा भी लगेगा। तो एंटीक पीसीज भी बनते हैं। हाँ, बट वही है कि कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, ये गलत चीज़ है या वैसा है, बोले कांगड़ा, हिमाचल, हर कोई आर्टिस्ट हर चीज़ पे उतार रहा है, तभी तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है बसोली भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने कहा कि आर्ट को आपने एग्जिबिट करना है, ज़रूरी नहीं अगर कैनवस या जो आपने पेपर का जिक्र किया उस पे ही हो, पेंटिंग्स में ही हो, तो पेंटिंग डिफरेंट मीडियम्स में भी दर्शाई जा सकती है। जी बिल्कुल। हमारा मेन मकसद तो उसको एक्सपोजर देना ही है। आप एक्सेटर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी सुनीता ठाकुर जी से। उन्होंने कहा कि, और सच ही कहा, बसोली आर्ट हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है।
उसे प्रचार और प्रसार देना हम सभी का कर्तव्य है। उम्मीद करेंगे कि हम अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे भी। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।